आज सिवान सिसवन रोड पर बसे हुए बड़े गांव सहुली चलते हैं। सिवान और गोपालगंज 1972 तक सारण का हिस्सा था। सारण का गांव भवनाथपुर और सहुली बराबर आकृति का गांव है और 4 धूर जमीन की वजह से सहुली दूसरे नंबर पर गिना जाता है। 4400 एकड़ और 4 धूर में यह गांव बसा है। सिवान के दक्षिण और छपरा के पूरब में यह गांव बसा है। बिहार में कई सेंसस डाउन हैं जिनकी आबादी सहुली गांव से कम है, परंतु यहाँ की 60% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण रोजगार और कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। विमर्श न्यूज ने पुराना सारण के एक सबसे बड़े गांव सहुली का वीडियो बनाया। सहुली की ओरल हिस्ट्री बताती है कि एक अद्विज राजा सुहेल देव ने इसे बसाया था। उसके वंशज राजभर और नोनिया आदि इस गांव के केंद्र भूमि में अभी भी बसे हैं। इनके टोले में अन्य की तरह बेहतर घर मौजूद हैं। सहुली गांव के दक्षिण तरफ एक जमाने में मुसर आबादी को बसाया गया था। एकदम दक्षिण में फल दुधिया टोला की आबादी मुख्य रूप से यादव और ओबीसी की है, परंतु यहाँ के पुराने बासिंदे कायस्थ जाति के परिवार हैं। ब्राह्मण तथा अन्य भी गांव के दक्षिण तरफ ही बसे हुए हैं। ब्राह्मण और यादव गांव की बड़ी आबादी वाले परिवारों की है। दुसाध जाति के लोग भी गांव के पश्चिम इलाके में रहते हैं और उनके अपनी धार्मिक परंपरा तथा लोक परंपरा भी साल में कम से कम एक दफा सबके आकर्षण का केंद्र होता है। पूरब तरफ से नेशनल हाईवे से गांव तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के बाद ही मुख्य बस्ती आती है। इसी तरह पश्चिम तरफ से सिवान हाईवे के 2 किलोमीटर दूरी से सहुली की बस्ती शुरू होती है। दोनों तरफ की सड़कों से गांव तक पहुंचने के लिए 2-2 कोलतार रास्ते हैं। इस तरह आज यह गांव 5 सड़कों से दोनों तरफ के हाईवे से जुड़ा हुआ है। यह दाहा नदी के समीप है जो गंडक से निकलकर सिसवन में सरयू नदी में मिलती है। इस गांव को बाढ़ का खतरा कभी नहीं रहा है और इस गांव में ज़्यादातर लोग सभी तरह की फसलें और बहुत सारी जमीन पर 3 फसल लेते हैं। गांव में पशुपालन की भी परंपरा है। 1967-68 में सहुली गांव में स्टेट ट्यूबवेल बनाया गया था। 1.5 फीट चौड़े नाले से दूर तक पानी भेजने की क्षमता थी। वर्षा जल को सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है कि इस गांव में 208 तालाब पोखर थे। इनमें से कोई का तो इंक्रोचमेंट हो गया, परंतु अभी भी पोखर तालाब में यह गांव भरपूर है। बिहार सरकार ने जब गांव के अंदर के वाटर बॉडी के संरक्षण का प्लान दिया तो इस गांव में भी भारी मशीनों का इस्तेमाल करके खुदाई करके कई तरह तालाब चार्ज किए गए। लोगों को जो याद है उसमें औरंगजेब के ज़माने में मुगल सेना इस गांव के पास से गुजरी थी। इस गांव को मुगल बादशाहों से कितना खतरा था तथा अंग्रेजों ने इस गांव को तबाह किया था, यह सब बुजुर्गों की चर्चा में आ रही बातें हैं। सहुली गांव के कायस्थ कुल में अभी की पीढ़ी से 14 पीढ़ी पहले महाराज बाबा को याद किया जाता है और यह महाराजी स्थान के पास में बरगद का बहुत पुराना बड़ा पेड़ मौजूद है। पूरब से गांव में प्रवेश करने वाले लोग महाराज जी स्थान पर अपना सर झुकाते हुए ही प्रवेश करने में अपने अतीत से जुड़ा महसूस करते हैं। महाराजी बाबा जो है 1942 के पहले से हैं। हमारे बाप दादा हम लोग सब 4 फुट से ऊपर गुजर चुका। यहाँ जो भी स्थान हुआ राघव जी थोड़ा हेल्प किया, हम चंदा मांग करके कॉल करवाए, इसका साफ सफाई देख रेख सब करते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है 200-300 साल पुराना होगा? हाँ, 200 साल पुराना होगा। हाँ ठीक है, तो ये कितना टनी, इसका टनी कितना, मैंने डाली उली का टनी उनी कितना लंबा है, क्या कितना टनी है, कितना 120 फुट से ऊपर है ना? हाँ ठीक है। सांप भी लौटता है? सांप भी लौटता है? सांप उसमें लौटता है। देवता का स्थान है, इनका नाम है भोज राजा महाराज बाबा है। साधु मिलने के लिए आए थे, बाग पर बैठ के दीवार पर बैठ के चले आए, यहाँ आके समाधि ले ली। सहुली गांव के जिले के निर्माण में बिहार के जन आंदोलन और जेपी आंदोलन में भी यादगार योगदान था। गांव के लोगों के लिए हाट बाजार गांव के अंदर ही है और गांव से जुड़े स्टेट हाईवे पर कोई खास बाजार का विस्तार नहीं हुआ है। इस तरह यह अंतर्मुखी गांव है और इस गांव के अंदर बिजली आदि सड़क सुविधा अपने ढंग से बेहतरीन है।
बजरी टोला में कुछ मुस्लिम आबादी छोटे मोटे काम धंधे में और कुछ मुस्लिम धोबी तथा रंगसाज मिल जाते हैं। सहुली गांव के संदर्भ में इसके पहले भी वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो को अंत तक देखते हुए इसे शेयर करने का कष्ट कीजिए। गांव के सभी लोग इसे सब्सक्राइब करें। इस मकसद से गांव के सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट कीजिए। इस गांव को पढ़ाई लिखाई के मामले में उन्नत माना जाता है और अभी जो पीढ़ी मौजूद है उसकी 5वीं पीढ़ी पहले से पढ़ाई लिखाई की परंपरा है। सहुली गांव के पूर्व के स्टेट हाईवे के बगल में हाई स्कूल के लिए जगह दी थी। सारी जमीन गांव के लोगों ने ही दी थी। हाँ, पब्लिक हाई स्कूल सहुली इंटर कॉलेज। सहुली इंटर कॉलेज। हाँ, ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? देसु कुमारी। कैसा सुविधा और कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, हर क्लास चलती है, टाइम पे घंटी लगती है। हाँ। और डेली क्लास चलता है। हाँ। और हर टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। और कुछ क्या सुविधा में कुछ कमी? कमी तो कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप बताइए। प्रिया शर्मा। क्या कुछ पढ़ाई में क्या क्या साधन है? अच्छा, कैसे सब टीचर अच्छे हैं? हाँ, सारे टीचर अच्छे हैं, मतलब एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं ना। अगर नहीं समझ में आए तो हाईली एजुकेटेड हैं। हाँ, सारे हाईली एजुकेटेड है। ठीक है। अब जैसे कि हमें समझ नहीं आया तो जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे जी। जितने डाउट हो। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं इस विषय पर? नहीं, जितना मतलब डाउट होता है ना क्लास में, तो पूछते हैं तो हर डाउट को क्लियर कर देते हैं। बाकी मैम ने बताया कि थोड़ी सुविधा और खेल कूद की देनी चाहिए, तो इसमें तो आप लोगों को मिलेगा धीरे धीरे सुविधा। और कुछ कहना चाहिएगा आप? अब जैसे कि इक्विपमेंट्स नहीं आए हुए हैं उधर से तो हम लोग कैसे खेल सकते हैं? हाँ, तो धीरे धीरे मिलेगा वो। ठीक है। और हमें लाइव प्रैक्टिकल कराया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब। ठीक है, साइंस से रिलेटेड। ठीक है। सहुली हाई स्कूल वह इंटर कॉलेज है। इस स्कूल के पास अपना फुटबॉल और अन्य ग्राउंड भी है। यहाँ स्कूल में जो शिक्षक और हेडमास्टर होते हैं उन सबको याद किया जाता है, क्योंकि इनमें से कई के मामले में राज्य स्तर तक जाने माने शिक्षक थे और यह बहुत अच्छा स्कूल था। अभी भी यह इंटर कॉलेज की तरह है, सरकारी स्कूल है और यहाँ पर कैंपस के दीवार बनाने की बात सबसे ज़्यादा कही जाती है। पुराने गांव में अब कोई जाने माने पुस्तकालय की बात नहीं सुनी जाती है। जिला मुख्यालय सिवान के करीब और पहले की परंपरा में सारण जिला मुख्यालय छपरा से इस गांव का सीधा संबंध है। देश और विदेश में बसे सहुलियार परिवार के आपस में मिलन का कोई केंद्र नहीं है। महाराज जी ट्रस्ट बनाकर इस मकसद से एक प्रयास शुरू हुआ है और महाराज जी ट्रस्ट से जुड़े देश भर के कुछ शहरों के लोग अब तक यहाँ पर 3 दफा जुटे हैं, जिस ओर पूरे गांव का आकर्षण दिखता है। सहुली को अपने इतिहास और वर्तमान का बोध हो तो इससे बिहार में गांव के आपसी सम्मान का मसला तेज होगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।